झारखंड पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के सभी घरों में पाइपलाइन से पेयजल पूर्ति की जाएगी। शनिवार को पत्रकार के साथ बातचीत में मंत्री ने बताया कि लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। हर पंचायत में 5 नए चापाकल लगाने की योजना है। इस साल के अंत तक पूरे राज्य में एक साथ शुरू की जाएगी। झारखंड के 12 जिलों से मुख्यमंत्री आवास और राजभवन का घेराव करने रांची पहुंचे करीब 2300 सहायक महिला पुरुष पुलिसकर्मी पर शनिवार को पुलिस लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 2 महिला होमगार्ड बेहोश हो गईं। 3 साल के लिए अनुबंध पर बहाल हजारों सहायक पुलिसकर्मी अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव करने रांची पहुंचे थे। इस दौरान राजभवन के समीप कुछ महिला सहायक पुलिसकर्मी पर सुरक्षा तैनात IRB के जवान ने लाठीचार्ज कर दिया। इस वजह से 2 महिला पुलिसकर्मी बेहोश हो गयी। महिला पुलिसकर्मी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई। आंदोलन के दौरान कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। कुछ पुलिसकर्मी मास्क जरूर लगाए थे। आंदोलन में शामिल सहायक पुलिसकर्मी को वार्ता के लिए DIG और रांची SSP के पास ले जाया गया। DIG ने उन्हें अन्य पुलिस कर्मी की तरह छुट्टी देने पर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया, लेकिन अस्थायी करने सहित अन्य मांगों पर बातचीत नहीं बनी। इसको देखते हुए सहायक पुलिसकर्मी का कहना है कि जब तक मामले में CM से वार्ता नहीं होती और ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता, वो आंदोलन पर डटे रहेंगे। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच आज भी बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं। आज शनिवार को 1239 मरीज राज्य में मिले। इसके अलावा 1728 मरीज स्वस्थ भी हुए। 5 मरीजों की आज कोरोना से मौत हुई। इधर आज रिम्स अस्पताल में मिले रिपोर्ट के अनुसार 1183 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 1100 सैंपल नेगेटिव और 76 पॉजिटिव मामले मिले। इसमें से 22 रिम्स से, रांची से 2, गुमला से 42 और बोकारो से 10 पॉजिटिव मरीज शामिल हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना गठबंधन मजबूत करने में जुटी हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के रिम्स जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू प्रसाद रिम्स के केली बंगला में इलाजरत हैं। उनका इलाज रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्हें केली बंगला में शिफ्ट किया गया है। लालू प्रसाद और हेमंत सोरेन के बीच करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई। लालू से मिलने के बाद हेमंत बाहर आए और वहां उपस्थित पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में हम लोग साथ चुनाव लड़ें, इसके लिए प्रारूप की तैयारी हो रही है। इसी संबंध में लालू जी से चर्चा करने के लिए गया था। आपको बता दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार है। CM सोरेन ने आगे कहा कि लंबे अंतराल के बाद लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य का हाल जानने आया था। लालू प्रसाद का स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर है। कहा कि इस मुलाकात में बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक पर भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धमकी देने वाला व्यक्ति को साहिबगंज पुलिस ने पूर्णिया से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने यहां के एक नेता व व्यवसायी को भी दिल्ली क्राइम ब्रांच का IG बताकर आय से अधिक संपत्ति मामले में धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सिद्धनाथ सिंह के पास से 9 कीमती स्मार्टफोन, कई सिम, आधार कार्ड, HDFC बैंक का खाता व डेबिट कार्ड बरामद किया है। SP अनुरंजन किस्पोटा ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले करन छपरा गाँव का निवासी है। SP ने बताया कि महाराष्ट्र CM को मोबाइल से धमकी देने की सूचना मुंबई के वरीय अधिकारी ने दी थी। जब इस नंबर पर CDR खंगाला गया, इस मोबाइल पर बड़हड़वा कि 2 लोगों से बातचीत का पता चला। आरोपी ने बताया कि उसने सुशांत सिंह राजपूत केस की जानकारी लेने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच का IG बनकर महाराष्ट्र CM को फोन किया था। झारखंड सरकार 2 लाख तक का कृषि कर्ज करेगी माफ। 2 दिवसीय दौरे पर बेरमो आए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ऐलान किया कि राज्य के किसानों का 2 लाख तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा। किसी का 25,000 है तो किसी का 60,000 रुपये है। ऐसे में हिसाब बैठाया जा रहा है। किसानों के आंकड़े तैयार होते ही कर्ज माफी की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए हमारे पास पैसे का जुगाड़ हो गया है। वित्त मंत्री पेटरवार स्थित चांदो पंचायत में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के 10 पंचायतों के बूथ स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर उरांव ने अन्य कई महत्वपूर्ण बातें कही। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। पिछले कुछ समय से लगातार जनता दल यूनाइटेड और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर नरम पड़ गए हैं। चिराग ने शनिवार को कहा कि JDU और नीतीश कुमार से मेरा कोई मतभेद नहीं है। मैंने जो भी मुद्दे उठाए वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने CM के संज्ञान में लाने के लिए उठाए हैं। साथ ही साथ चिराग ने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर LJP किसी के साथ बातचीत नहीं हुई है। शनिवार को चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि किसी को टेंशन नहीं दे रहा हूं। लोग क्या टेंशन ले रहे हैं ये मेरे समझ से परे है। चिराग ने कहा कि मैंने हाल ही में पूरे बिहार का भ्रमण किया है। मुझे जो समस्याएं दिखी उन्हीं को मैंने CM के सामने रखा। नीतीश कुमार बिहार के CM हैं। मैं यहाँ का समस्या उन्हीं के सामने रखूंगा, न कि किसी और के। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में BJP आत्मनिर्भर बिहार कैंपेन की शुरुआत कर दी।
लेकिन इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और कहा कि पहले तो अपने पार्टी को आत्मनिर्भर बनाएं, उसके बाद ही बिहार के बारे में सोचें। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है, वो कितना हास्यास्पद कैंपेन है। मैं इनको सलाह देना चाहूंगा कि बिहार में बीजेपी तो पहले आत्मनिर्भर हो जाए। 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है, वो चेहरा जिसने 2013 में बीजेपी के साथ विश्वासघात कर जनादेश का अपमान किया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, बिहार में 15 वर्ष शासन करने के बाद इन लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। ऊपर से नीचे दिल्ली से पटना तक इनकी सरकार है, क्यों नहीं आत्मनिर्भर बना पाया? पहले पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर आत्मनिर्भर बना दीजिए। जैसे विगत 2014 चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और 2015 चुनाव में वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर फ्री स्कूटी और 2 साल तक पेट्रोल भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। ऐसे में बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे? बिहार बेवकूफ नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात पर जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने हेमंत पर पलटवार किया। नीरज ने कहा कि इस मुलाकात से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। भ्रष्टाचार के महामंडलेश्वर सजा याफ्ता लालू प्रसाद के दरबार में मत्था टेकने झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पहुंचे। नीरज ने कहा कि हेमंत सोरेन यही फरियाद कर रहे होंगे, मुद्दत हुई दर्श को तेरे दर्शन को आया हूँ, अब पर्दा उठा दो, जलवा दिखा दो, विनती तुम्हें सुनाने आया हूँ तेरे दर पे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की स्थिति बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद की कुछ दिक्कतों को लेकर एम्स दिल्ली में हाल में भर्ती हुए गुरुवार को राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस पर लालू ने उन्हें कहा था कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, फिर बैठकर बात करेंगे। सिंह के विश्वास पात्र केदार यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी हालत कल रात काफी बिगड़ गई थी। रात 11 बजे उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। हम उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल टेस्ट के लिए शनिवार को विदेश रवाना हुई। उनके साथ राहुल गांधी भी गए हैं। पार्टी महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये जानकारी दी। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चिकित्सा जाँच के लिए आज विदेश गई है। ये चिकित्सा जांच महामारी के कारण टल गई थी। उनके साथ राहुल भी गए हैं। उन्होंने कहा, इस मौके पर हम उनकी अच्छी कामना के लिए धन्यवाद देते हैं। विदेश जाने से पहले सोनिया गांधी ने शुक्रवार को संगठन में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें शनिवार देर रात को एम्स में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में परेशानी है। पल्मोनरी व मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। शाह गत 2 अगस्त को कोरोना वायरस से संक्रमण पाए गए थे। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद नेगेटिव होने पर उन्हें 14 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था।